वेदोऽसि येन त्वं देववेददेवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूया देवा गातुविदो गातुं वित्वा गातुमित् मनसस्पत इमं देवा यज्ञगुम स्वाहा वाते धा। यजमान की पत्नी कुशों को मुट्ठी में लेकर बोले, हे धर्ममुष्टि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। जिस प्रकार आपने देवताओं को विवेकवान बनाया उसी प्रकार आप हमें भी ज्ञान से परिपूर्ण करिए। हे मार्ग प्रशस्त करने वाले देवताओं, श्रेष्ठ मार्ग के विषय में भली भांति जानकर आप सत्य मार्ग पर अग्रसर हों। हे मन के प्रवर्तक चंद्रदेव, यह आहुति आपको अर्पित करते हैं। आप इसे वायु के द्वारा विस्तारित करें। चंद्रमा के लिए यह आहुति है। संबर्हि रंगक्तागुम धविषाघृतेन समादित्यैरसुभिः संवरुधिभिः सम्मिन्द्रो विश्वदेवेभिरंक्तां दिव्यम नमो गच्छतु यत् स्वाहा। हे देवेंद्र, इस कुछ समूह को हवि से संस्कार युक्त घृत द्वारा अच्छी तरह से सिंचित करके अर्पित करते हैं। इन्हें आदित्यों, वसुओं, मरुदगणों एवं संपूर्ण देवताओं सहित दिव्यलोक में प्रतिष्ठित करें। कस्त्वा विमुंचित स त्वा विमुंचित कस्मै त्वा विमुंचित तस्मै त्वा विमुंचित पूषाय रक्षसाम भागोषि। प्रणीता को वेदी से हटाकर यजमान बोले, हे प्रणीते, तुम्हें किसने इस कार्य से मुक्त किया है? तुम्हें सृजनकर्ता प्रजापति ने मुक्त किया है। तुम्हें किस लिए मुक्त किया गया है? तुम्हें यजमानों एवं उनके पुत्र पौत्रों हेतु मुक्त किया गया है। हे कृष्ण, मृग चर्म पर गिरे हुए हविष के अवशेष पदार्थ, तुम राक्षसों के भाग हो, तुम उन्हें प्राप्त हो। संवर्चसा पैसा सम तनोभिरह गन्महि मनसा स गुम शिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोनुमाष्टु त्वन्वो यद्विलिष्ठम। हमारे देह ब्रह्म तेज तथा दुग्धादि पोषणकारी तत्वों से पुष्ट हो। हमारे चित्त शिवत्व से संपन्न हो। हमारे देह के भीतर जो भी कमी हो वह पूरी हो जाए। उत्तम दान प्रदान करने वाले त्वष्टा देव हमें विविध प्रकार के धन वैभव से युक्त करें। देवी विष्णु व्यक् जागतेन छंदसा ततो निर्भक्तो योष्मान द्वेष्टि यम च वयम विष्णु तिरक्षे विष्णुर्व्यक् त्रेष्टुभेन छंदसा ततो निर्भक्तो योष्मान द्वेष्टि यम च वयम विष्णु पृथिव्यां विष्णुव्यक् गायत्रीण छंदसा ततो निर्भक्तो योष्मान द्वेष्टि यम च वयम विष्णोष्मान तन्नादस्य प्रतिष्ठाया अगन्म स्वसम ज्योतिषा भूम। यज्ञ पुरुष सर्वव्यापी भगवान विष्णु ने जगदीश चंद्र रूप अपने चरण से स्वर्गलोक में विशेष आक्रमण किया है। ऐसा होने पर जो हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन दोनों प्रकार के शत्रुओं को भाग रहित करके स्वर्गलोक से निकाल दिया गया है। यज्ञ पुरुष सर्वव्यापी भगवान विष्णु ने त्रिष्टुप छंद रूप चरण से अंतरिक्ष लोक में विशेष आक्रमण किया है। ऐसा होने पर जो हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन दोनों प्रकार के शत्रु को भाग रहित करके अंतरिक्ष से निकाल दिया गया है। यज्ञ पुरुष सर्वव्यापी भगवान विष्णु ने गायत्री छंद रूप चरण से भूलोक पर विशेष आक्रमण किया है। ऐसा होने पर जो हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्वेष करते हैं उन दोनों प्रकार के शत्रु को भाग रहित करके भूलोक से निकाल दिया गया है। ऐसे शत्रुओं को हवश्यान स्थल से तथा पूजा स्थल से भी भगा दिया गया है। इस प्रकार से दिव्य लोक को प्राप्त कर हम तेज से युक्त हो गए हैं। स्वयं भूरश्रेष्ठो रश्मिर मर्वर्चोदा अशि वर्चो में देही सूरस्यावृत मनवा वर्ते। हे तेज स्वरूप देव, आप स्वयंभू और समर्थ हैं, उत्तम तेज से युक्त किरणों वाले हैं, अतएव हमें भी तेज युक्त करें। हम सूर्य के आवर्तन के अनुरूप स्वयं भी आवर्तन करते हैं। अग्नि ग्रहपति सुग्रहपति त्वयाग्नेहम ग्रहपतिना भूयाश गुम सुग्रहपतिस्त्वं मयाग्ने ग्रहपतिना भूया अस्थूरि गुणो गार्हपत्यानि सन्तु सतसगुम हिमासूरस्यावृत मनवावर्ते। हे गार्हपत्य अग्निदेव, आप हमारे घर के पालन करता हैं तथा आपके सानिध्य से हम भी उत्तम ग्रहपति बने। ग्रहपति की उत्तम स्थितियों से आप श्रेष्ठ ग्रहपालक बने। हे अग्निदेव, हम दाम्पत्य जीवन का पालन करते हुए दीर्घ काल तक यज्ञादि कर्म करते रहे। प्रदक्षिणा करते हुए बोले, हम सूर्य के आवर्तन के अनुरूप स्वयं भी आवर्तन करते हैं। अग्नि व्रतपते व्रतम चारिशम तदशकम तन्मे राधीत महम या एवास्मि सोस्मि। हे व्रतों के स्वामी अग्निदेव, हमने जिन नियमों का भली भांति पालन किया है
उसके द्वारा हम सामर्थ्यवान बने हैं। हमारे यज्ञानुष्ठान को आपने सिद्ध किया है। हमारे भीतर जो भावनाएं यज्ञ कर्म करते हुए समय होती है, वही भावनाएं अब भी हैं। अग्नि कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा अपहरा असुरा रक्षा गुम श्री वीर सदा। पितृजनों के लिए कव्य को हवन करने में समर्थ अग्नि के लिए आहुति है। पितृयुक्त सोम के लिए यह आहुति है। वेदी पर आ बैठने वाले असुर और राक्षस दूर हो जाए। ये रूपाणि प्रति मुंचमाना असुरा संता स्वधया चरन्ति परापुरो निपरो ये भरन्त्यग्नि लोकात् प्रणुदात्यस्मात्। अनेक स्वरूपों को धारण करने वाले असुरगण जो पितरों की सुधा का भक्षण कर अपना जीवन धारण करते हैं, जो स्थूल और सूक्ष्म अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं, उन्हें यह अग्नि यहाँ से दूर भगाए। अत्र पितरो मालेध्यम यथा भागम मा वृषा यध्वम अमीम दंत पितरो यथा भाग मा वृषा ईशत। हे पितृगण, आप सब यहाँ पिंड स्थान पर आनंदित हो। जिस प्रकार वृषभ अभिष्ट अन्न के भाग को प्राप्त करके संतुष्ट होता है तथा परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार आप अपना कव्य भाग ग्रहण करके बलवान हो, प्रसन्न हो तथा सुखपूर्वक रहे। पितरों ने पिंड का इच्छानुसार भक्षण कर लिया है। नमो व पितरो रसाय, नमो व पितरो सोसाय, नमो व पितरो जीवाय, नमो व पितरो स्वाधाय, नमो व पितरो घोराय, नमो व पितरो मनवये, नमो वे पितरो पितरो, नमो वे ओ ग्रहण्या पितरो दत्त सत्तो व पितरो देश में तद्वा पितरो व आदत। ऋतु रूप पितरों को नमस्कार करते हुए यजमान बोले, हे पितरों, आपको रक्ष युक्त बसंत ऋतु के लिए नमस्कार है। हे पितरों, शोषक ग्रीष्म ऋतु के लिए आपको नमस्कार है। हे पितरों, जीवनदायिनी वर्षा ऋतु के लिए आपको नमस्कार है। हे पितरों, सुधा की हेतुभूत शरद ऋतु के लिए आपको नमस्कार है। हे पितरों, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। हे पितरों, क्रोध रूप शिशिर ऋतु के लिए आपको नमस्कार है। हे पितरों, आप हमें स्त्री पुत्र पौत्रादि प्रदान करो। हे पितरों, घर में अन्नादि होते हुए ही हम आपको पिंड दानादि कर सकेंगे, अतः आप हमें अन्न प्रदान करें। हे पितरों, इस वस्त्र को धारण करो। आधत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कस सजम यथेह पुरुषोषत। हे पितरों, आप लोग मेरी पत्नी के गर्भ में कमलों की माला पहने हुए अश्विनी कुमारों के समान पुत्र को धारित करो, जिससे वह मेरे घर की पुरुष संख्या को पूरा करने वाला हो। ऊर्जम वहंती रमृतम घृतम पया कीलालम परिसुतम स्वधा स्तर्पयत में पितरम। हे जल समूह, अन्न, अमृत, घृत, दुग्ध, रस एवं सुरा में आप रस के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका वहन करते हुए आप सुधा रूप हो तथा हमारे पितरों को संतृप्त करो।